अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा रजनी से पूछती है कि क्या वह हैरान है क्योंकि अनुपमा ने वरुण के साथ उसकी पर्सनल बातचीत में दखल दिया। रजनी अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे कोई काम है। अनुपमा उसे बताती है कि फैशन शो की वजह से परी और ईशान को नया काम मिला है। रजनी खुश होने का नाटक करती है। अनुपमा कहती है कि चाबी उसके लिए लकी है और उम्मीद करती है कि यह वहाँ रहने वाले किसी के लिए भी कभी बदकिस्मती न लाए। फिर वह वरुण से अपना सामान ले जाने के लिए कहती है। एक अलमारी गिरने से लीला के पैर पर चोट लगती है और वह गिर जाती है। शाह परिवार उसके बारे में चिंतित हो जाता है। किंजल कमेंट करती है कि घर पुराना हो रहा है और उसे लगता है कि यह अपनी ताकत खो रहा है। पारितोष घर बेचने का सुझाव देता है, यह कहते हुए कि छत किसी भी दिन गिर सकती है। पाखी पारितोष का साथ देती है। हसमुख पारितोष से कहता है कि अगर वह सच में घर बेचना चाहता है तो इस बारे में अनुपमा से बात करे। लीला हसमुख से पूछती है कि क्या उसे भी लगता है कि घर रहने के लिए बहुत पुराना हो गया है। वह घोषणा करती है कि वह अपनी आखिरी सांस तक शाह हाउस में रहेगी और उसकी मौत के बाद पारितोष और पाखी इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। अनुपमा सब्जियों के बैग ले जा रही होती है और वरुण और भारती दोनों उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। भारती वरुण को नज़रअंदाज करती है। वरुण अनुपमा से पूछता है कि क्या भारती उससे नाराज है। अनुपमा जवाब देती है कि ऐसा हो सकता है। फिर वह देखती है कि दो लड़कियां धूप में बाहर पड़ रही है। वरुण उनसे पूछता है कि वे बाहर क्यों पड़ रही है। अनुपमा बताती है कि उनके घर में बहुत भीड़ है और वे अंदर ध्यान नहीं लगा पाती। वह लड़कियों की मदद करती है और वरुण उसकी तारीफ करता है। अनुपमा कहती है कि किसी की मदद करने के लिए सिर्फ एक अच्छे दिल की ज़रूरत होती है, किसी राजनीतिक पद की नहीं। वह यह भी सोचती है कि कई दूसरे बच्चे भी इसी समस्या का सामना कर रहे होंगे और इस मामले को देखने के बारे में सोचती है। प्रेम राही को अपनी बाइक पर कॉलेज छोड़ने का फैसला करता है। राही पूछती है कि उसने कार के बजाय बाइक क्यों चुनी। प्रेम बताता है कि बाइक चलाने के अपने फ़ायदे हैं और दोनों राइड का मज़ा लेते हैं। कॉलेज में दिवाकर राही को प्रेम के साथ देखता है और चिढ़ जाता है। वाह! अनुपमा डांस रानियों और वरुण के साथ मिलकर बच्चों के लिए एक स्टडी रूम का इंतज़ाम करती है। दिवाकर प्रेम से कहता है कि उसने उसे अनजाने में मारा। राही दिवाकर से कंपाउंड के अंदर इतनी तेज गाड़ी चलाने के बारे में सवाल करती है। दिवाकर फिर से कहता है कि यह जानबूझकर नहीं था। राही प्रेम के बारे में चिंता करती है, जबकि प्रेम उसे आराम करने के लिए कहता है। दिवाकर चुपके से राही की तस्वीर रखता है और प्रेम के साथ उसकी बढ़ती नज़दीकियों के बारे में सोचता है। अनुपमा बच्चों के लिए स्टडी कॉर्नर की घोषणा करती है और सभी उसकी इस पहल की तारीफ करते हैं। वरुण रजनी को मैसेज करता है, कहता है कि अनुपमा उससे ज़्यादा पॉपुलर है। रजनी जवाब देती है कि उसे पहले से ही पता है और वरुण को भारती से दोस्ती करने के लिए कहती है। वरुण उसे भरोसा दिलाता है कि वह अनुपमा और भारती दोनों का भरोसा जीत लेगा। रजनी को पराग का कॉल आता है और वह सोचती है कि शायद वह पछतावे में कॉल कर रहा होगा। वह उसे वापस कॉल करती है।
वसुंधरा पराग से कॉल उठाने के लिए कहती है और वह उस जगह से चला जाता है, जिससे वह हैरान रह जाती है। ख्याति पराग से रजनी से बात करने के बारे में सवाल करती है। पराग प्रेम को बचाने के लिए रजनी को धन्यवाद देता है। रजनी यह जानकर हैरान रह जाती है कि प्रेम पराग का बेटा है। उसे चिंता होती है कि अगर अनुपमा को सच पता चला तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। रजनी कहती है कि वह डील नहीं खो सकती और पराग को मुंबई में उससे मिलने के लिए कहती है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। रजनी पराग से कहती है कि अनुपमा उसकी दोस्त है, जिससे वह हैरान रह जाता है। अनुपमा रजनी से मिलने जाती है और रजनी और पराग को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। उसे अपने करियर पर फोकस करने और अनुपमा को कोई पैसा न देने की सलाह देती है। प्रीत भारती को अनुपमा की शानदार एक्टिंग के बारे में बताता है। प्रीत ईशानी से चेक के बारे में पूछता है। ईशानी बताती है कि पाखी ने उससे कहा था कि पैसे उसके हैं और उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। प्रीत कहता है कि काम मिलने के बाद ईशानी पागल हो गई है। रजनी अनुपमा को अपने घर बुलाती है। प्रीत अनुपमा से चौल वाले मामले पर बात करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अनिल गौतम से कहता है कि वह उसके साथ मुंबई आ रहा है। गौतम लीला और अंश के बारे में सोचकर टेंशन में है। माही गौतम से पूछती है कि क्या वह भी साथ आ सकता है। गौतम माही पर गुस्सा हो जाता है। राही गौतम से कहती है कि वह अपनी आवाज़ न उठाए। माही पर गौतम राही से कहता है कि वह उसके मामलों में दखल न दे। राही कहती है कि गौतम का नकाब उतर रहा है। गौतम फिर से माही को मैनिपुलेट करता है और उसे राही के खिलाफ भड़काता है। पराग प्रार्थना और अंश को एक साथ देखता है। वह गुस्सा हो जाता है। प्रार्थना अंश का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन पराग उन्हें अलग करने का फैसला करता है। प्रार्थना अंश से वादा करती है कि वह जल्द ही अपने बच्चे के साथ वापस आएगी। अंश परेशान हो जाता है। परी वीडियो देखती है। अनुपमा उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन परी उससे लेक्चर न देने के लिए कहती है। अनुपमा उसके लिए बुरी तरह बेवकूफ़ बनती है। भारती क्या हुआ? अनुपमा अपने सपोर्टर्स के बारे में बात करती है और कहती है कि जैसे वह हमेशा लड़ती है, वैसे ही परी और लीला को भी अपने लिए खड़ा होना चाहिए। भारती अनुपमा को याद दिलाती है। इंटरनेट पर पूरी जानकारी पढ़ने के लिए कहती है। परी और ईशानी को अंश और लेखला के अरेस्ट होने का एक वीडियो मिलता है। इंस्पेक्टर कहता है कि एक्ट्रेस बीमार हो गई थी, इसलिए उन्हें अनुपमा को अरेस्ट करना पड़ा। वह आगे उनसे कहता है कि उससे बहस करने के बजाय एक वकील ढूंढो। गौतम सोचता है कि वह अंश को बर्बाद कर देगा। वह कहता है कि प्रार्थना को अंश पर भरोसा था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। गौतम आगे कहता है कि अनुपमा इस बार लीला और अंश को नहीं बचा पाएगी। वह अंश को बर्बाद करने की कसम खाता है, जिसका असर लीला पर भी पड़ेगा। अनुपमा को चक्कर आता है। रजनी उसका साथ देती है और अनुपमा की बेगुनाही साबित करने के लिए घटना के असली गुनहगार को सामने लाती है।
अनुपमा सेट पर अनहेल्दी खाना भेजने के लिए कपल से सवाल करती है। एक लेडी मानती है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अनुपमा ने उनका काम छीन लिया था। अनुपमा कहती है कि वे उसकी पीठ में छुरा घोंपने के बजाय इस मुद्दे पर बात कर सकते थे। रजनी इंस्पेक्टर से असली गुनहगारों को अरेस्ट करने और अनुपमा को आज़ाद करने के लिए कहती है। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही पराग से अंश और लीला के बनाए प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए कहती है और कहती है कि वे प्रार्थना के इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स से अलग है। वह कहती है कि कोई अंश और लीला के खिलाफ साजिश कर रहा है। मीता कहती है कि मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स लॉन्च करना आम बात है। राही जोर देकर कहती है कि कोई अंश और लीला की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। वसुंधरा कहती है कि अंश और लीला ऐसी साजिश के लिए इतने पॉपुलर नहीं है। गौतम कहता है कि सिर्फ कोई बेवकूफ़ ही ऐसा करेगा। राही जवाब देती है कि वह बेवकूफ़ नहीं बल्कि कोई चालाक इंसान था। वह गौतम से चेक करने के लिए कहती है। माही राही से पूछती है कि क्या उसे गौतम पर शक हो रहा है। राही कहती है कि उसे उस पर शक है। गौतम कहता है कि वह बदल गया है, चाहे राही माने या न माने। राही कहती है कि वह किसी को अंश और लीला की इमेज खराब करने की कोशिश करने से रोकेगी। वसुंधरा गौतम का सपोर्ट करती है और कहती है कि अंश धोखेबाज है। राही कहती है कि गौतम सबको मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन सभी मना कर देते हैं। लीला अनुपमा से कहती है कि वह देखे कि कोई खाना तो नहीं खा रहा। फिर अनुपमा घोषणा करती है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। परी जाने से इनकार कर देती है और राजा के खिलाफ केस लड़ने का फैसला करती है। परितोष कहता है कि परी कहीं नहीं जाएगी। ईशानी सवाल करती है कि अनुपमा उससे पूछे बिना कैसे फैसला कर सकती है। वह कहती है कि वह बाहर नहीं जा रही है, फिर भी अनुपमा उसे मुंबई जाने के लिए मजबूर कर रही है। वह भी मना कर देती है। परितोष और पाखी परी और ईशानी को भेजने का विरोध करते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा चाहे तो अकेले जा सकती है, लेकिन पूछती है कि वह ईशानी और परी को साथ क्यों ले जा रही है। अनुपमा कहती है कि उसका फैसला अंतिम है। पाखी कहती है कि परी ईशानी के लिए खतरा है और ईशानी को मुंबई जाने से मना कर देती है। किंजल कहती है कि परी और ईशानी अनुपमा की तरह किसी भी स्थिति में ढल सकती हैं। परितोष और पाखी अनुपमा के फैसले का विरोध करते रहते हैं। लीला हंसमुख से पूछती है कि वह चुप क्यों है। हंसमुख कहता है कि वह अनुपमा को उड़ने से नहीं रोक सकता। ईशानी और परी दोनों अनुपमा के साथ जाने से इनकार कर देती हैं। राही माही के बारे में सोचती है। ख्याति उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। राही कहती है कि वह खुद ही सब कुछ संभालना चाहती है और एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करेगी। ख्याति को उसके लिए बुरा लगता है। अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहती है। लीला कहती है कि नए जूते उनके पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंड एड हैं। वह आगे कहती है कि परितोष और पाखी पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे और अब जब वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है
तो वे उसके खिलाफ हैं। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दें। वह शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि बातचीत खत्म हो गई है। परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, तो वह फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। परी और ईशानी कहती हैं कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं। किंजल परी और ईशानी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। पाखी अनुपमा के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि परी और ईशानी के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। परी फिर भी मना कर देती है। जाती है। राही भी प्रेम को मोबाइल पर देखकर हैरान हो जाती है। माही गौतम से कहती है कि उसने उसकी उंगली पकड़ी है और अब उसे उसका हाथ पकड़ना होगा। अनुपमा वसुंधरा को इतना बड़ा पूजा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद देती है। वसुंधरा कहती है कि पूजा तो बड़ी होनी ही थी क्योंकि अनुपमा आज जा रही है। अनुपमा कंफ्यूज दिखती है। वसुंधरा बताती है कि अनुपमा के सपने और जिम्मेदारियां उसका इंतज़ार कर रही हैं। वह अनुपमा से कहती है कि परिवार की चिंता मत करो। अनुपमा जवाब देती है कि वह जा रही है, लेकिन जब भी उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत होगी, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। वसुंधरा जोर देती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें हर समय अपनी माँ की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि बच्चों को उनकी उम्र चाहे जो भी हो, अपनी माँ की ज़रूरत होती है। वसुंधरा उसे अलविदा कहने का फैसला करती है। जब राही छींकती है तो वसुंधरा इसे बुरा शगुन कहती है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वसुंधरा जैसे सावधान लोगों के आसपास कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ईशानी पैसे के लिए राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। राजा उससे कहता है कि वह बेवकूफ़ नहीं है। ईशानी को चिंता होती है कि अगर उसने लोगों को पैसे नहीं दिए तो वे उसे परेशान करेंगे। परी ईशानी और राजा को एक साथ पकड़ लेती है, लेकिन वे बहाना बनाते हैं। परी कंफ्यूज हो जाती है। अनुपमा अपने परिवार से एक साथ रहने और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहती है। वह माही की दूसरी शादी के लिए प्रार्थना करती है। बाद में वह गौतम को माही को पानी देते हुए देखती है। प्रार्थना अनुपमा को बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस गई है और उससे माही की रक्षा करने के लिए कहती है। अनुपमा माही को थप्पड़ मारती है। माही प्रार्थना पर अनुपमा को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाती है। अनुपमा माही से कहती है कि वह बकवास करना बंद करे और गौतम का असली रूप देखने के लिए अपनी आंखें खोले। वह माही से पूछती है कि वह गौतम जैसे किसी से कैसे प्यार कर सकती है। प्रार्थना माही को गौतम के धोखे के बारे में चेतावनी देती है। अनुपमा माही को प्यार और मोह के बीच का अंतर समझाने की कोशिश करती है। वह समझाती है कि माही और गौतम का एक साथ कोई भविष्य नहीं है। माही सुनने से मना कर देती है और गौतम के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। प्रार्थना उसे फिर से चेतावनी देती है, लेकिन माही कहती है कि प्रार्थना जल रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि गौतम दूसरा मौका क्यों नहीं पाने का हकदार है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन माही गौतम से शादी करने का फैसला करती है।
गौतम आता है और उनकी बातचीत में दखल देता है। माँ ही उसे ले जाती है, जिससे अनुपमा और प्रार्थना टेंशन में आ जाती है। प्रार्थना अनुपमा से माही को बचाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि माही नहीं सुनेगी और उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एपिसोड ख़त्म होता है। प्रीकैप। हंसमुख कहता है कि अनुपमा जा रही है और घर वाले उसे मिस करेंगे। परी रोते हुए अंदर आती है और अनुपमा से कहती है कि वह अब राजा के साथ नहीं रह सकती। वह ईशानी और राजा के अफेयर के बारे में बताती है और टूट जाती है। अनुपमा शॉक्ड हो जाती है।